आज की कहानी का शीर्षक है दिल्ली में हुए सबसे हाई प्रोफाइल कार एक्सीडेंट केस का, जिसे दिल्ली हिट एंड रन केस नाम से जाना जाता है या दिल्ली में हुए BMW वाले हिट एंड रन केस के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें संजीव नंदा नाम के 21 साल के एक लड़के ने अपनी नई BMW E38 कार से एक्सीडेंट किया, जिस एक्सीडेंट 6 लोगों की मौत हो गई। हाई प्रोफाइल केस इसलिए कहा जाता है क्योंकि संजीव नंदा एक बहुत ही अमीर आर्म्स डीलर के बेटे थे और साथ ही में पूर्व नौसेना प्रमुख के पोते थे। नाम आप लोग गूगल करेंगे तो शायद मिल जाएगा, मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता हूं। और इनका मुकदमा देश के सबसे बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम जेठमलानी जी ने लड़ा और कम से कम सज़ा में इनका निपटारा भी करवा दिया। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक सिंह। आज से लगभग 25 साल पहले दिल्ली में एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। 10 जनवरी 1999 को सुबह 4 बजे कार का एक्सीडेंट हुआ था। मौके पर 6 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी थे जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। बाकी के 3 लोग आम नागरिक थे जो वहां मौजूद थे। कार एक्सीडेंट करके वहां से चली जाती है। पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। गाड़ी के एक्सीडेंट वाले स्थान से टपकते इंजन ऑयल के निशान का पीछा किया जाता है और पीछा करते हुए पुलिस जिस जगह पहुंचती है वो गोल्फ लीग इलाके का एक बंगला था जहां गाड़ी खड़ी मिलती है। पता चलता है कि बंगला राजीव गुप्ता का है और फिर यह भी पता चलता है कि गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति जिससे कार का एक्सीडेंट हुआ था वो संजीव नंदा नाम का एक नौजवान लड़का है, जो कि बहुत ही रसूखदार परिवार से नाता रखता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, जिसके पिता संजीव नंदा के एक आर्म्स डीलर थे, बड़े आर्म्स डीलर जो इंटरनेशनल डील्स करते हैं आर्म्स की, और दादा भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ थे। 21 साल के इस लड़के के बारे में पता चलते ही पुलिस को समझ में आ जाता है कि यह मामला कितना हाई प्रोफाइल है और इसकी जांच करना कितना कठिन होने वाला है। फिर भी तब की मीडिया और जनता के बहुत आक्रोश को देखते हुए पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और संजीव नंदा, उसके 2 दोस्त थे मानिक कपूर और सिद्धार्थ गुप्ता को गिरफ्तार करती है। ये तीनों 10 जनवरी की रात पार्टी करके वापस लौट रहे थे। सुबह 4 बजे लोधी रोड के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। कुछ लोगों को रोका हुआ था। उस चेक पोस्ट से संजीव नंदा की कार जो उसने 1 महीने पहले खरीदी थी, BMW गाड़ी की जोरदार टक्कर होती है। एक्सीडेंट में 6 लोगों की मौत हो जाती है, मैंने पहले भी बताया। तुरंत कार्रवाई भी होती है। कार्रवाई होने का इस तरीके का इफेक्ट था कि 3 घंटे के अंदर ही सुबह 4 बजे की घटना की लोधी रोड पुलिस स्टेशन में सुबह 7 बजे के करीब FIR लिख ली जाती है। जांच में एक्सीडेंट के पीछे के 3 मुख्य कारण बताए गए थे। सबसे पहला कारण ये था कि गाड़ी का तेज़ रफ्तार से चलाना। ऐसा बताया जाता है कि गाड़ी 130-40 की रफ्तार से थी। दूसरा कारण पुलिस चेकिंग से बचने के लिए गाड़ी को भगाना। और तीसरा कारण जो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने बताया था कि नशे की हालत में गाड़ी चलाना। ये तीनों इंडिविजुअली भी हो सकते हैं, ये तीनों कारण जॉइंटली भी हो सकते हैं। खैर, कारण जो भी रहा हो, एक्सीडेंट के तुरंत बाद तीनों लड़कों ने तय किया कि गाड़ी वहाँ से भगा के कहीं छुपा दी जाए। इस पर गाड़ी चला रहे संजीव नंदा के दोस्त सिद्धार्थ गुप्ता ने अपने घर पर गाड़ी रखने की जिम्मेदारी दी। सिद्धार्थ ने अपने वॉचमैन और अपने ड्राइवर को गाड़ी पर आए एक्सीडेंट के निशान मिटाने के लिए बोला, जिसे उसके पिता राजीव गुप्ता की मदद से मिटा दिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों दोस्तों के खिलाफ साक्ष्य मिटाने की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें राजीव गुप्ता के स्टाफ रहे भोला नाथ और श्याम भी साक्ष्य मिटाने में आरोपी बने थे। यह मामला इतना हाई प्रोफाइल था कि एक बार इसमें शामिल वकीलों द्वारा गवाहों को खरीदने का स्टिंग ऑपरेशन भी एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से चलाया गया, जिसके बाद पैरवी कर रहे 2 वकीलों पर उस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 महीने तक कोर्ट में प्रैक्टिस न करने का प्रतिबंध भी लगा दिया था। बाद में कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि किसी भी मामले का, किसी भी सब जुडिस मामले का मीडिया ट्रायल या मीडिया के द्वारा की गई चीज़ मीडिया के अपने महत्व के लिए होती है, उसका केस से कोई रिलेवेंसी नहीं है। ऑल्दो उनको 4 महीने के लिए प्रैक्टिस से बाहर कर दिया गया था। इस घटना को एक फिल्म के माध्यम से भी दिखाया गया है। इस फिल्म को 2008 में आप लोगों ने देखा होगा, जॉली LLB नाम से ये फिल्म आई थी, जिसमें कार एक्सीडेंट से रिलेटेड और गवाहों के खरीद फरीद को लेकर जो घटनाएं दिखाई गई वो इसी हिट एंड रन मामले से जुड़ी हुई थी। अब हम देख लेते हैं कि इस मामले के लीगल एस्पेक्ट क्या थे। पहले पूरी घटना की क्रोनोलॉजी हम लोग समझ लेते हैं। ये घटना 10 जनवरी 1999 को सुबह 4 बजे हुई और इस घटना से संबंधित जो FIR थी वो सुबह 7 बजे लिखी गई।
इस घटना में मौजूद संजीव नंदा नशे की हालत में था। ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास इंडिया का नहीं था, उसके पास यूनाइटेड स्टेट्स का ड्राइविंग लाइसेंस था। और जो गाड़ी जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी भी बाहर विदेश के नंबर प्लेट पर रजिस्टर्ड थी और उसकी बहन के नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड थी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस में 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, जिसमें 3 पुलिस वाले थे। एक्सीडेंट होने के बाद में ये तीनों लड़के भाग जाते हैं और गाड़ी को छुपाते हैं। तो छुपाना गाड़ी को और साक्ष्य मिटाना भी एक अपराध होता है जो 201 आईपीसी में आता है। और गाड़ी से किसी तरीके से नेग्लिजेंट तरीके से रैश ड्राइविंग करके अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो 304 ए आईपीसी में कवर होता है। अगस्त 3, 1999 को ट्रायल के दौरान चार्ज फ्रेम होते हैं और न्यायालय की नज़र में अब इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। ट्रायल का मतलब ये होता है कि न्यायालय की नज़र में अब आरोपियों के खिलाफ अगर चार्ज फ्रेम हो जाते हैं तो उसमें कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। इसी प्रक्रिया के दौरान संजीव नंदा के एक दोस्त को इस मामले से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, यानी कि अब उसके खिलाफ किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग्स इस मामले को लेकर नहीं होगी। अक्टूबर 2008 में, अब मान लीजिए सीधे 10 साल बाद, लगभग 10 साल बाद, इस ट्रायल के बाद आखिरी में संजीव नंदा को जो है इस पूरे अपराध के लिए, घटना के लिए 304 आईपीसी का आरोपी मानते हुए 5 साल की सश्रम कारावास की सज़ा दी जाती है। संजीव के दोस्त सिद्धार्थ के पिता राजीव गुप्ता को धारा 201 आईपीसी का आरोपी मानते हुए 1 साल के लिए सश्रम यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जाती है और 10,000 रुपये जुर्माना भी लगाया जाता है। वहीं जो राजीव गुप्ता के जो दोनों स्टाफ थे, श्याम सिंह और भोलानाथ, उनको 6 महीने की सज़ा होती है और उन पर 100 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन कानून इसी तरीके का है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सिद्धार्थ गुप्ता को कोर्ट द्वारा बरी कर दिया जाता है तो दूसरे दोस्त मानिक कपूर के खिलाफ कोई आरोप नहीं बनता, उसे भी केस से राहत मिल जाती है। अब सज़ा होने के बाद संजीव नंदा और अन्य तीनों आरोपी ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ क्रिमिनल अपील में जाते हैं। संजीव नंदा कोर्ट में अपील करते हैं और इस अपील में बहस करते हुए देश के सबसे बड़े वकील रहे श्री राम जेठमलानी जी ने कहा कि आरोपी संजीव नंदा एक निर्दोष और ईमानदार लड़का है जिसने पुलिस को पूरी घटना पहले ही बार में अपने 161 के बयान में, 161 का बयान सीआरपीसी के अंतर्गत होता है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान बयान लेती है। 161 के बयान में सब बता दिया था। उन्होंने अपील में यह भी कहा कि संजीव नंदा जिन्होंने अपने बयान में घटना की पूरी जानकारी दी है, उस बयान के सिवा पुलिस और अभियोजन के पास कोई सबूत नहीं है। जेठमलानी जी ने यह भी कहा कि यह एक ऐसा मामला है जहां अभियोजन पक्ष अपने मामले को साबित करने में पूरी तरीके से विफल रहा है। ट्रायल जज सही परिप्रेक्ष्य में तथ्यों की सराहना करने में विफल रहे हैं। कानून का गलत इस्तेमाल किया गया है। अभियोजन सिद्धांत को ताक पर रखते हुए फैसला सुनाया गया है। और इतनी सब बहस के बाद अपील का निर्णय जुलाई 2009 में आता है और हाईकोर्ट भी संजीव नंदा को दोषी मानती है और उनकी सज़ा 5 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर देती है। अब संजीव नंदा को जब 5 साल की सज़ा हुई तो संजीव नंदा ने अपील हाईकोर्ट में फ़ाइल की और हाईकोर्ट में जब सज़ा घटा के 2 साल कर दी गई तो सरकार जो संजीव नंदा के खिलाफ मुकदमा चला रही थी, सरकार द्वारा फिर उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है जिसका फैसला 2012 में आता है। और इस फैसले को जस्टिस दीपक वर्मा और जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन की बेंच ने सुनाया और सज़ा को बरकरार रखते हैं। दोनों जजेस इनकी सज़ा को बरकरार रखते हैं। साथ ही संजीव नंदा को 2 साल के लिए कम्युनिटी सर्विस करने का आदेश देते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ सहयोग करके करनी होगी। और साथ ही में 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाती है सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर, जो आरोपियों, जो पीड़ितों के परिवार को मदद करने के लिए। इस तरह न्यायिक प्रक्रिया एक अंत तक पहुंचती है। जनवरी 1999 से लेकर अगस्त 2012 तक चली लंबी कानूनी प्रक्रिया में ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने अपनी अपनी फाइंडिंग दी। तमाम गवाहों और बड़े से बड़े वकीलों की दलीलों के चलते मुकदमा इस देश का सबसे फेमस हिट एंड रन केस बना। लीगल स्टडीज़ के लिए ये मुकदमा एक आदर्श उदाहरण है जिसमें हम सभी को सीखने को मिला है कि
किस तरीके से हमारी न्यायपालिका कार्य करती है। और संजीव नंदा अब एक कुशल उद्योगपति हैं जो अपने परिवार के साथ दुबई में रहते हैं। इनके बारे में अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। तो ये था, आप लोग अगर इससे संबंधित कोई अपना सवाल रखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें। थैंक यू सो मच।